400 पार, माफ कर दे यार, नहीं होगा 400 पार, बीजेपी सरकार है बेकार, माफ कर दे यार। 80 करोड़ ने उनको 2 बार मौका भी दिया, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? 80 करोड़ 140 करोड़ जनता ने उनको मौका भी दिया, 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। एक छोटे से गांव का प्रधान अपने गांव को बदल दे रहा है 5 साल में। 2 बार प्रधानमंत्री बनकर देश में आज भी भुखमरी और बेरोजगारी छाई हुई है। और बात करते हैं कि राशन की बात करते हैं और भाषण की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, ढंग की बात नहीं करते हैं। आप भी लगवाए हैं कि नहीं लगवाए? लगवाए ना, बस 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 तैयार रहिए, आपका भी नंबर है, कभी ना कभी हार्ट अटैक आ सकता है। आप नहीं लगवाए हैं? अरे हम भी लगवाए भाई, देखिए यही तो बात है, हम भी लगवाए। हम काश हम अपने नेता श्री अखिलेश यादव की बात मान जाते। टैटू टीम आपको फ्रेम में नजर आ रही होगी, सबके देख लीजिए, सबके किसी के सीने पर, किसी के हाथ पर। आप देखिए करीब से थोड़ा सा लीजिए, मैं चाहूँगा कि सबका टैटू आप करीब से ले लीजिएगा कि हर कोई लोग आप देख लीजिए, सबके सीने पर, सबके दिल में बसते हैं। क्योंकि ये दीवानगी बता रही है जिस तरीके से सब लोगों ने अपने सीने पर अखिलेश यादव का टैटू बनवा रखा। और पीछे पीछे देखिए दीवाना अखिलेश का। 25 मई आजमगढ़ से बीजेपी गई जी, बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ आजमगढ़ से गई? 25 मई को आजमगढ़ में चुनाव है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आजमगढ़ से आप डिबेट ले रहे हैं, बाइट ले रहे हैं हमारा, तब मैं बोल रहा हूँ। 4 जून भाजपा गुण, यही सुनना चाह रहे हैं ना जी? बिल्कुल। निरहू तो दावा कर रहे हैं हमने 15 महीने में बड़ा विकास किया, आजमगढ़ में कब से नहीं बताइए? निरहू के पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिम्मेदार नेता ने दावा किया था, वादा किया था कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आय दुगनी कर देंगे। कहाँ है वो? मुद्दा असली ये है। निरहू क्या कह रहे हैं, निरहू घुरहू क्या कह रहे हैं, ये बड़ी विषय नहीं है। नहीं, हम लोग आजमगढ़ में तो निरहू की चर्चा तो जायज है। देखिए निरहू तो 2 लाख से ऊपर से ज़्यादा से हार रहे हैं। वो निरहू के छोड़ दीजिए, अरेंजमेंट की बात निरहू किए थे ना, लाए हैं अरेंजमेंट, चिल्लाते रह गए सदन में कि सीना आगे कर देंगे, लेकिन फिर भी ये सरकार अरेंजमेंट नहीं देने का काम किया। अरेंजमेंट तो छोड़िए, आरक्षण को खाने के पीछे पड़े हैं लोग, लोकतंत्र को खाने के पड़े हैं पीछे। नौजवानों का 10 बरस से भविष्य खा गए, छात्र, नौजवान, किसान, सबका उम्मीद नेता श्री अखिलेश यादव। इसलिए हमारी टीम श्री अखिलेश यादव की दीवाना है। और हम ही नहीं हैं, हर नौजवान श्री अखिलेश यादव का दीवाना है। आज चुनाव अगर लड़ रहा है तो नौजवान जनता चुनाव लड़ रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है। हर बूथ पे हर नौजवान श्री अखिलेश यादव बनकर इस बार अपने कमान को संभाला हुआ है, वोट डाल रहा है, डलवा रहा है, सही जगह वोट को पहुंचाने का भी काम कर रहा है। सीसी कैमरा की निगरानी में रखा गया है। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार, माफ कर दे यार, नहीं होगा 400 पार, बीजेपी सरकार है बेकार, माफ कर दे यार, नहीं होगा 400 पार। वो तो कह रहे हैं हमने 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया, सिलेंडर दिया, आवास दिया, शौचालय दिया। 80 करोड़ ने उनको 2 बार मौका भी दिया, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? 80 करोड़ 140 करोड़ जनता ने उनको मौका भी दिया, 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। एक छोटे से गांव का प्रधान अपने गांव को बदल दे रहा है 5 साल में। 2 बार प्रधानमंत्री बनकर देश में आज भी भुखमरी और बेरोजगारी छाई हुई है। और बात करते हैं कि राशन की बात करते हैं और भाषण की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, ढंग की बात नहीं करते हैं। यही तो, इसीलिए तो सत्ता से हटाने के लिए जनता बिल्कुल व्याकुल है कि इन्होंने बेरोजगारी पैदा किया है, महंगाई यही लाए हैं। आज छात्र, नौजवान, किसान को मिला क्या? जब किसान जाता है अपने हक अधिकार की बात करते तो कील गड़वा देते हैं। यही मोदी, ये भी तो बताइए, यही मोदी 15 लाख की बात किए थे, यही मोदी 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। मुँह से महंगाई पे बात करते थे जब सत्ता में नहीं थे तो, और जब सत्ता में बैठ गए हैं तो मुँह से मंगलसूत्र की बात करते हैं। जब हक अधिकार की आप बात करेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे। हर नौजवान इसलिए अखिलेश यादव का दीवाना हो रहा है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी नेता से उम्मीद बच गया है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। क्योंकि अखिलेश यादव हैं तो इकाना स्टेडियम है, अखिलेश यादव हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे है, 1090 है, 100 नंबर है, तमाम सारे काम हैं। काम गिनवाऊंगा तो आपका बाइट 10 मिनट की तो ऐसे ही चली जाएगी। अखिलेश यादव हैं तो उम्मीद है छात्र को, नौजवान को, किसान को। मोदी जी कहते हैं कि भाजपा राष्ट्रहित की पार्टी है, राष्ट्रहित के बारे में सोचती है। मोदी हैं तो मुमकिन है। हेलीकॉप्टर गायब हो जा रहा है, पहली बार देश में मोटरसाइकिल चोरी होते देखा हमने, 4 व्हीलर देखा, ये समझ में आता है। पहली बार बनाई हुई देश की संपत्ति हेलीकॉप्टर गायब हो गया, चोरी हो गया, कौन ले गया पता ही ना है। मोदी हैं तो मुमकिन है। कोरोना की सुई हम लगवाएं और कोरोना वाली कंपनी उनको 1,000, 500 करोड़ की चंदा दे रही है। क्या कारण है भाई? उन्होंने कहा कि ताली थाली बजाओ, सुई लगवाओ, मैं चंदा कमाओ, चंदा ले आओ, धंधा ले जाओ। अब तो पोल खुल गया है। अब तक तो हम लोग कहते थे कि ये लोग चमचे हैं, झूठ बोलते हैं। अब तो सारी आंकड़े बाहर निकल के आ रहे हैं। कोरोना उनके कहने पे जनता ने लगवा लिया,
राशन के साथ साथ कहते थे कि जो सुई नहीं लगवाएगा ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएगा, राशन नहीं पाएगा। उनके भाषण में जनता आकर के आज तो किसी को जान पे आ गई है। सभी लोग सोच रहे हैं आज जान पे, अपना जान बचाने पे सब वैक्सीन वापस लिया जा रहा है, कंपनी वापस ले रही है। जो हमारे और आपके शरीर में, आप भी लगवाए हैं कि नहीं लगवाए? लगवाए ना, बस 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 तैयार रहिए, आपका भी नंबर है, कभी ना कभी हार्ट अटैक आ सकता है। आप नहीं लगवाए हैं? अरे हम भी लगवाए हैं भाई, देखिए यही तो बात है, हम भी लगवाए हैं। हम काश हम अपने नेता श्री अखिलेश यादव की बात मान जाते। ये लोग चमचा वाले कहते हैं कि जो नहीं लगवाएगा देश विरोधी है, मोदी की बात जो नहीं मानेगा देशद्रोही है। यही देशभक्त बनते थे, अब तो इनकी बात मान करके जनता ने सुई लगवा लिया। अब तो फंस गई जनता, देश की जनता वही तो जवाब मांग रही है। ये कोरोना का इस टाइम पे आंकड़ा आ गया है कि यहीं से तो सरकार जा रही है। जनता पूछ रही है कि आपने मेरे शरीर में जहर क्यों डाला, जब आप वो सही चीज़ ना था क्यों सुई लगवाया? राशन मत देते, सुई मत लगवाते, तब चिल्लाते थे कि सभी लोग लगवाओ। अब की बार मोदी सरकार, मोदी है तो कोरोना का वैक्सीन आया है, मोदी है तो मुमकिन है। अब ना कोई अंधभक्ता के कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, कोरोना का वैक्सीन नकली है। अब नहीं कोई भक्त पैदा हो रहा है। गुंडों माफियाओं के पार्टी से आप लोग आते हैं, योगी जी कहते हैं हमेशा। सही कहते हैं, वो सही कहते हैं, जो कहते हैं आज तक किए ही नहीं, तो ये कहते हैं तो इसका मतलब हम लोग गुंडे हैं ही नहीं। वो कहते थे कि 15 लाख देंगे, दिए नहीं। वो कहते हैं कि सफाई गुंडे होते हैं, तो सफाई गुंडे नहीं हैं। बेचू में जो कांड हुआ वो सफाई के गुंडे थे। सबके साथ फोटो, किसके किसके साथ फोटो थी, पेपर लीक हो रहा है, वो सपा वाले कर रहे हैं। अगर सपा वाले कर रहे हैं, चला ये भी तो कहते हैं, जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं ये सपा की साजिश है। सपा की साजिश है। सरकार में आप बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरकर क्या कर रहे हैं? चला दीजिए बुलडोजर। अगर सफाई को ये पेपर लीक करने में हाथ है तो उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक के बेटा का, बेटी का, सब लोगों का हाथ है। किसी का भाई पकड़ा जा रहा है, किसी का भतीजा पकड़ा जा रहा है, इनके सरकार के लोगों का। चला दीजिए, हम सफाई तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि चला दीजिए बुलडोजर। अगर सफाई पेपर लीक कर रहे हैं, नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये लोग चूतिया बनाने का काम सिर्फ कर रहे हैं। इसी बार इसीलिए नौजवान जाग चुका है। नौजवान गुमराह अब नहीं हो रहा है। यही दर्द इन लोगों को पैदा है कि 4 जून भाजपा गुण। 4 जून को ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो जनता कह रही है कि 400 पार नहीं, माफ़ कर दे यार, नहीं होगा 400 पार। फिर से बेअसर ना हो जाए। जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का काम बोलता था, ये नारेबाजी खूब होती थी और खूब चर्चा हुई महंगाई बेरोजगारी की, लेकिन सब बेअसर हो गया। 22 में तो सरकार बनी नहीं, अब 24 का ये बहन लगातार देखिए, लगातार आप लोग समझते नहीं, आधा तो काम आप लोग कर देते हैं। मैं कह के आ रहा हूँ, 15 लाख के झांसे में सरकार, जनता आ गई। 2 करोड़ रोजगार के जनता आ गई कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे। 10 बरस में ना दे पाए तो 5 बरस में क्या देंगे? वो तो 2 करोड़ रोजगार की बात 2014 में थी, 19 के बाद 22 का चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद 22 का चुनाव हुआ है। तो बता तो रहे हैं आपको ना, क्यों नहीं असर हुआ भाई? बता तो रहे हैं ना, जब वोट लेना आता तो हिंदू बना देते हैं, और जब मंदिर में जाना होता है तो कहते हैं कि आप नहीं जा सकते हैं, मंदिर को धुलवाने लगते हैं। श्री अखिलेश यादव हिंदू नहीं हैं, पिछड़े से नहीं आते हैं। पिछड़ा दलित इस बार मिलकर इन लोगों को समझाने का काम कर रहा है। पीढ़ी ऐसे ही हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने नारा नहीं दिया है, इसका बहुत बड़ा मायने है। और उसका दिख भी रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो 8,500 खटाखट 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 खाते में आएगा, नौजवान की, किसान की। 1 लाख महिलाओं को भी मिलेगा। ये 15 लाख न दे सके, लेकिन मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव अगर मन से कह रहे हैं, राहुल गांधी अगर कह रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बना दीजिए। 1 लाख खाते में ना आए तो फिर गुलामी लिखा देंगे हम, खाते में देने का काम करेंगे हमारे नेता।